So in this particular topic, which is very interesting, kinetic theory of gases, इसको जब हम पढ़ते हैं तो कल हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट गैसेस के बारे में जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ओके। और फिर उसी से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये सारे लॉज भी आते हैं, उसको भी हम रिविजिट करने वाले हैं आगे। सो कल हमने गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन किस तरह से होता है इसको देखा, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा, रिमेम्बर। चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग अहेड फ्रॉम हियर एंड लेट्स गो हियर टुडे। सो ग्रेट। सो बेटे, सबसे पहले यहां पर हमें आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब होता है कि जब गैस की हम बात कर रहे हैं, ओके, सो दिस गैस इज इन रैंडम मोशन, जिसको हमने देखा था, ओके। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के अलग अलग प्रकार के मोशन करते हैं, तो ये टाइप हम देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रांसलेशनल मोशन। सब लोग ध्यान से सुनिए। ट्रांसलेशन का मतलब होता है लीनियर मोशन, वेरी सिंपल। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मोशन, ठीक है। तो यहां पर लीनियर मोशन, जब गैस मॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग लीनियर मोशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन मोशन हमने पढ़ा भी है किस तरह से देर आर डिफरेंट पार्टिकल्स विच अंडरगो रोटेशन अबाउट देयर ओन एक्सेस, ओके। और तीसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है ऑसिलेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन की बात यहां पर चल रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रांसलेशनल मोशन इन गैसेस। गैस में जब ट्रांसलेशनल मोशन होती है तो किस तरह का ये मोशन होता है, इसको हम देखने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। तो ये देखा गया कि ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल्स ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन। पार्टिकल कैसे मूव करेंगे बेटे? इन अ स्ट्रेट लाइन। द पार्टिकल्स विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब आपके पार्टिकल्स इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे तो इनके पास कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। और जो दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इसको हाफ mv स्क्वायर से दिया जाता है, ठीक है। वेरी सिंपल। तो आप एक 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 लिखते जाइए, फटाफट लिखना है आपको, ठीक है। तो लिखिए टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और उसमें नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर पहला ट्रांसलेशनल मोशन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लीनियर मोशन, लिखिए ट्रांसलेशन मोशन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? लीनियर मोशन, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू मेक नाइस नोट्स बिकॉज the more you involve yourself in writing and understanding concept, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे चीजों को। गुड गुड, यस। ट्रांसलेशन मोशन, इसी को लीनियर मोशन कहते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, सिंपल।
ठीक है बेटा, ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। आपको फास्ट लिखना है थोड़ा सा, ओके, कीप योर स्पीड लिटिल फास्टर। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट वन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में बेटे हमने देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में घूमता है, ठीक है, किसी एक्सिस के अराउंड, तो जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये अपने खुद के अराउंड ऐसे गोल भी घूम सकते हैं। दीज गैस मॉलिक्यूल्स, दे ऑल्सो कैन रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, और इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा। फास्ट लिखिए, इनका कौन सा एनर्जी रहेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ग्रेट, वेरी गुड। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस, वेरी गुड, फिक्स्ड एक्सिस। ओके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं, रोटेशन मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस लिखने का रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसमें आई क्या होता है बेटा, व्हाट इज आई, रिमेंबर, Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड। ओके, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरा ओमेगा क्या है, कौन बोलेगा, somebody else, come on। Angular velocity. शाबाश, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, वेरी गुड। ठीक है, सो ये तो आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड वन इज वाइब्रेशनल मोशन, जिसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। तो क्या मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, क्या वो वाइब्रेट भी करते हैं, क्या गैस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करते हैं, जी हाँ, गैस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करते हैं। और इनका ऑसिलेशन का जो एनर्जी रहेगा, तो ऑसिलेशन में दो प्रकार का एनर्जी होता है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। ठीक है, तो इसका नाम है ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन में जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम एक किसी बॉल को एक रस्सी से टांग दो, एक बॉल है, उसको रस्सी से हमने सस्पेंड कर दिया, तो उसको एक साइड में एक्सट्रीम पे लेके जाओ, उसको छोड़ दो वहां से, तो ये बॉल ऐसे ऑसिलेट करेगा, एक साइड में फिर दूसरे साइड में, फिर एक साइड में फिर दूसरे साइड में। यस और नो, दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, इसको ऑसिलेशन कहा जाता है। ऑसिलेशन में दो प्रकार का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होता है हाफ kx²। इसमें बेटे पोटेंशियल एनर्जी भी होता है कौन सा, हाफ kx²। स्प्रिंग में हमने देखा था इसको, स्प्रिंग, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ kx², हाफ kx²। क्लियर, so half mv square plus half kx square, that is the kinetic energy and potential energy. Clear, very good। x का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है। x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए,
ये कुछ लोग शायद नहीं थे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे, तो मैं फिर से यहाँ पर आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ओके, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, yes, so this is called as displacement. ओके, तो आपको स्प्रिंग का मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है इस तरह, ठीक है, सो यू हैव अ स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को हमने कोई मास लगा दिया, मास m। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा k, याद है ना, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है k। अगर हमने इस मास को खींचा, इफ वी स्ट्रेच द स्प्रिंग, इस मास को डिस्प्लेस कर दिया बाय सम डिस्प्लेसमेंट x, कुछ डिस्प्लेसमेंट x से जब हम इसको खींचेंगे तो ये स्प्रिंग ऐसे खींचा जाएगा, तो इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड हो गया, सो दैट एनर्जी इज हाफ k x स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी की बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जब आप इस मास को खींचेंगे तो स्प्रिंग खींचा जाएगा और उस मास का ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, टू एंड फ्रो, है ना, देयर विल बी टू एंड फ्रो ऑसिलेशन ऑफ द मास। इसको स्प्रिंग मास सिस्टम हम कहते हैं, जिसमें x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? ग्रेट, ओके बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिख के हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तीन प्रकार की एनर्जी हमने देखी यहाँ पर, कि ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर मोशन में हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इसके पास रहेगी, रोटेशनल मोशन में इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और वाइब्रेशन में दो प्रकार की एनर्जी होती है, वाइब्रेशन में बेटे दो प्रकार की एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आपने अभी अभी लिखा। ओके, तो ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रोटेट, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स परफॉर्म ऑसिलेशन। ओके, और इनका सबका एनर्जी हमने देखा अभी अभी, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वी हैव स्टडीड। चलिए इसका आंसर दीजिए जरा। इन ट्रांसलेशन मोशन द एनर्जी एक्सर्टेड इज गिवन बाय ABCD, बताइए। हाँ जी, कम ऑन एवरीवन हैज टू आंसर, एवरीवन हैज टू आंसर ABCD, क्या होगा। बहुत सारे आंसर्स आए, प्रणय, वैष्णव, अनिमेश, राम, सूरज, वैष्णवी। ट्रांसलेशनल मोशन की बात चल रही है, एवरीवन कम ऑन आंसर, एवरीवन हैज टू आंसर। ट्रांसलेशनल मोशन में कौन सा एनर्जी एक्सर्ट होता है, ABCD में से बोलो। यस 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 यस, कम ऑन। कार्तिक, काया, मोहम्मद तबारक, ओके, वेल्स, सभी को रिस्पॉन्ड करना है बेटे।
एवरीवन एवरीवन कम ऑन, आपने अगर लिखा नहीं है तो अभी लिखो, चलो टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ABCD गलत होने दो, कोई बात नहीं, होने दो गलत, कुछ नहीं होता। ट्रांसलेशन मतलब कौन सा होता है? ट्रांसलेशन मतलब व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन? लीनियर, शाबाश, लीनियर मोशन। आदित्य, ओके, श्रेया का भी आया, प्रथमेश, समृद्धि, ओके। ट्रांसलेशन का मतलब होता है लीनियर मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में अभी अभी तो देखा हमने लीनियर मोशन, ये देखो ट्रांसलेशन मोशन में कौन सा एनर्जी है? हाफ mv²। इज इट सिंपल? हाफ mv², and therefore we will write answer is A, half mv²। is it clear? Simple, very good। next बताइए, रोटेशनल मोशन। yes 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 yes, come on, everyone everyone। करो 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 करो, come on। B is the answer, yes, half I omega square। सभी का सही है, सभी का सही है, everyone is correct, yes, सभी लोग सही है बेटा, बिल्कुल सही। ओके ग्रेट, आगे बढ़े। रोटेशनल मोशन, ओके। वाइब्रेशनल मोशन में कम ऑन बताइए, कमान 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 कमान, देखते हैं कौन देता है। अच्छा इतने सारे, ओ इतने सारे लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ तेरा भी सही, यस, इसका भी यस, समृद्धि यस, वैष्णवी करेक्ट, यस, वेरी गुड, सी इज द आंसर, वेरी गुड, सी इज द आंसर। ओके, दो प्रकार की एनर्जी इसमें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आगे बढ़े, समझ में आया यहां तक? वेरी गुड, लेट्स गो अहेड नाउ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर थिंग। हमने यहां पर क्या देखा, पहले इसको देखते हैं। हमने यहां पर देखा मोशन, कितने प्रकार के मोशन होते हैं, लेकिन किसकी बात चल रही है यहां पर, कोई बोलेगा? गैस मॉलिक्यूल्स की। हमने गैस मॉलिक्यूल को कहां पर रखा है? गैस मॉलिक्यूल को हमने रख दिया है किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर जब रखते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रैंडम मोशन में होते हैं, और ये जो रैंडम मोशन इनके हो रहे हैं, ये सारे रैंडम मोशन में इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तीन प्रकार की मोशन की वजह से, राइट। अब हम देखेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू talk here, and that concept is degree of freedom। सब लोग ध्यान से देखें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हेडिंग दीजिए सब लोग, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, द हेडिंग इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके बेटे, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कंप्लीट रैंडम मोशन में होते हैं, कहीं भी इस तरह से, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रैंडम मोशन में है, देखिए, ये देखिए, है ना। सो ये जो रैंडम मोशन है, रैंडम मतलब किसी भी दिशा में जाने वाले, ओके। तो अब डिफाइन करने जा रहे हैं, यहां पर देखिए, when gas molecules are in motion they have
particular type of freedom which is called as degree of freedom. फ्रीडम का मतलब होता है कि आपके गैस मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार से मोशन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, अलग अलग टाइप के कौन से मोशन वो कर सकता है। ठीक है, तो लिखिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ मोशन इन गैस मॉलिक्यूल। लिखिए, ये जो बॉटम लाइन है इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए। कम ऑन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम बताता है, मतलब हमें बताता है कि कौन से टाइप के मोशन उसमें पॉसिबल है, ये बताने वाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। Yes, so write down that gas molecules are in motion, they have particular type of freedom called degree of freedom. और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या बताता है, टाइप ऑफ मोशन बताता है, कितने प्रकार की मोशन इसमें पॉसिबल है, ये बताने वाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या है इसको बट डिटेल में बताता हूं आपको कि क्या है ये बेटे। ओके, आई विल टेल यू इन डिटेल कि व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट्स सी दैट। ओके, नाउ अगर कोई मॉलिक्यूल आपका स्ट्रेट लाइन में अगर ऑसिलेशन कर रहा है, ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन प्रकार का होता है। जितने प्रकार के मोशन उतने प्रकार के डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल है। ओके, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड तीसरा होता है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान से सुनिए, तीन प्रकार के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये तीन प्रकार लिख लीजिए बस आप। ठीक है, ये बाजू का लिखने की जरूरत नहीं है, बस तीन प्रकार लिख लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नाउ जब मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि मॉलिक्यूल जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे बेटे तो उसको हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जब रोटेशनल मोशन करता है तो रोटेट करेगा तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जब वाइब्रेट करेगा तो ऑसिलेशन होगा, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी उससे रिलेटेड रहेगी और उसको हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा सा इमेजिन करेंगे। अब ये इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पर समझाया है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। डोंट राइट एनीथिंग नाउ। ओके, जब लिखने को बोलूंगा तभी लिखना। सो आपको इमेजिन करने के लिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। जिसको फिजिक्स में विजुअलाइजेशन आ गया वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन। ओके, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लाइन। लाइन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ओके, कंसिडर ए वॉल ऑन बोथ साइड्स which are opposite to each other and each wall has a nail fixed in it। ऐसी दो वॉल्स को कंसिडर करिए, ध्यान से देखिए, दो वॉल्स है। ओके बेटे,
दीज आर द वॉल्स, और इनके ऊपर 2 नेल्स है ऐसा कंसिडर करिए। ओके, ध्यान से सुनिए अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने एक रस्सी बांध दिया, थ्रेड बिटवीन द 2 नेल्स, इनके बीच में धागा बांध दो, ठीक है। अब अगर मैं हीलियम के मॉलिक्यूल को इस थ्रेड के ऊपर रखूं, ठीक है, इस तरह से, ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करके यहां तक आया, राइट। तो इस हीलियम पार्टिकल के पास जो लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जब ये मोशन कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी था 12mv²। इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, कितना था? काइनेटिक एनर्जी 12mv², राइट। So it will perform a motion only in one direction, ठीक है। ये मोशन कर रहा है एक डायरेक्शन में, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 1, ऐसा हम कहते हैं। अगर एक डायरेक्शन में मोशन ये कर सका तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 1, ठीक है। इसी तरीके से, जस्ट अ मिनट, हाँ, सो ओके, तो एक डायरेक्शन में जब ये मोशन कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 1। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इसके बने, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को दर्शाते हैं, ओके, 12mv², ओके। तो बेटे अगर प्लेन कंसिडर करें हम, ओके, इस तरह से, अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या कर दिया, फिर से 2 वॉल्स को कंसिडर करिए और इनके बीच में एक प्लेन है ऐसा कंसिडर करिए, ठीक है। तो प्लेन के अंदर ये एक साइड में यहां से लेकर यहां तक गया, यहां से लेकर यहां तक गया, है ना। तो इसको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिले वो 2 है, 2 डायमेंशन में मोशन करना है। तो एक डायमेंशन में वो स्ट्रेट लाइन में गया और दूसरे डायमेंशन में वो एक्स और वाई एक्सिस पर मोशन कर लिया, तो प्लेन में मोशन हो गया। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 2। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 2, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर भी मूव कर दिया, वाई एक्सिस पर भी वो मूव कर दिया, ऐसा कंसिडर करिए, ठीक है। तो इसके पास 12mv², देखो v को मैंने लिखा है x, vx लिखा है यहां पर, देखो ये vx, ठीक है। vx क्यों लिख दिया? क्योंकि x एक्सिस में, और vy y एक्सिस में, तो x एक्सिस पर एक मोशन हुआ और y एक्सिस पर एक मोशन हुआ, तो 2 मोशन हुए, ठीक है। अब अगर 3D प्लेन की बात की जाए, जिसमें हम x y z एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इस तरह से, ओके। तो अगर आपका कोई भी एटम अगर x y z 3 डायमेंशन में अगर मोशन कर सकता है, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3। क्या ये समझ में आया? ओके, तो अब आप इसको लिख लीजिए, कम ऑन। सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द स्पेस, लिखिए, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द स्पेस, और ये एक्स वाई जेड, और इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे आप 12mvx² प्लस 12mvy² प्लस 12mvz²। मॉलिक्यूल विल परफॉर्म मोशन इन 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन में इसका मोशन होगा, और इसीलिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए बेटे? 3। अंडरस्टूड दिस पॉइंट?
आगे बढ़े। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस, ठीक है, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर। नाउ अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें, ओके, सब लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है बेटा। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एप्लीकेबल ओनली to diatomic molecules and polyatomic molecules and it is not applicable for monoatomic molecules। ध्यान से देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है सर कैन वी गेट द पीडीएफ ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बेटे, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही एप्लीकेबल है या फिर पॉलीएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? ठीक है, देखो बेटा क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी मेजर किया जाएगा जब उससे रिलेटेड, उस मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है वो एनर्जी सफिशिएंटली मेजरेबल है, सफिशिएंटली लार्ज है, तभी वो कंसिडर किया जाएगा। अगर मोनोएटॉमिक है मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है? मोनोएटॉमिक मतलब अकेला, अकेला है ना, मैं दुनिया में अकेला हूं, क्यों भाई? है ना। सो खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, क्यों भाई? है ना, अकेला अकेला। सो मोनोएटॉमिक वाला जो है, मोनोएटॉमिक जब अकेला घूमता है अपने खुद के अराउंड, रोटेशनल मोशन करता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा होता है। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा होगा तो उससे रिलेटेड एनर्जी बहुत कम होगी, इसलिए रोटेशनल वाला मोनोएटॉमिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या तो डायएटॉमिक या तो पॉलीएटॉमिक। डज दिस मेक सेंस? ओके, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए है, मोनोएटॉमिक के लिए नहीं है। ओके, इस तरह से ये देखिए, देखा आपने? ओके, तो डायएटॉमिक घूम सकता है ऐसे गोल गोल गोल, डायएटॉमिक घूम सकता है ना। और मोनोएटॉमिक घूमेगा लेकिन उससे रिलेटेड जो एनर्जी रहेगा वो बहुत कम रहेगा, ये कहना है यहां पर। ठीक है, क्लियर? So now, because monoatomic does not have axis of rotation and rotation kinetic fixed axis. Now, consider a diatomic molecule. Okay. अब अगर डायटोमिक की बात करें, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल जो है घूम सकता है बेटे, ओके, और उसका एनर्जी जो होगा वो सफिशिएंटली लार्ज भी होगा। ओके, उसी तरह से पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। पॉलीएटॉमिक में जैसे CO2 है, CO2 के अंदर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक कार्बन एटम, उसके बाजू में 2 ऑक्सीजन। यहां पर मैं बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा डबल बॉन्ड है कौन सा सिंगल बॉन्ड है उसकी बात नहीं चल रही, ठीक है, वैसे ये डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटे, लेकिन बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोशन, इंटर मॉलिक्यूलर मोशन, मोशन की बात चल रही है। तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये मोशन कर सकता है। ठीक है, सो इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका पॉसिबल है। उसी तरह से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने के लिए वो रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। उसको अगर वाइब्रेट करना है तो वो रिजिड होना चाहिए क्या? नहीं,
नॉन रिजिड का मतलब फ्लेक्सिबल, बेसिकली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट नीड्स अ बॉन्ड, इसके अंदर बॉन्ड होता है और इसीलिए मोनोएटॉमिक में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रिजिड में भी पॉसिबल नहीं है, यही मैंने बताया, रिजिड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपके समझ में आने के लिए सफिशिएंट है। इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। So these degrees of freedom are considered at very high temperature। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो एनर्जी सफिशिएंटली हाई होती है, जहां पर ये वाइब्रेट करने लगते हैं बेटा, ओके। द मॉलिक्यूल्स they start vibrating, and their number depends upon the atoms in the molecules and its arrangement, ऐसे लिखा है हमने, ओके। चलो तो अब चलते हैं, रिजिड नॉन रिजिड का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। नॉन रिजिड बॉन्ड जो होगा तो उसमें वाइब्रेशन पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी होगा। तो इलास्टिसिटी चैप्टर में भी आप पढ़ते हो कि किस तरह से वाइब्रेशन होते हैं उसके, तो वाइब्रेशन से ये पॉसिबल है। और पॉलीएटॉमिक जैसे CO2, ठीक है, तो CO2 में वाइब्रेशन पॉसिबल है, और वो वाइब्रेशन डिपेंड करते हैं कि इसका बॉन्डिंग कैसा है। इसके वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करते हैं कि इसका बॉन्डिंग कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेट, तो ये समझ में आ गया। ये देखो, ये देखो, ठीक है है ना बेटे। तो इस तरह से ये वाइब्रेशंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के वाइब्रेशंस इसमें पॉसिबल है, ओके। ग्रेट, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3n-r ये कहां से आया ये मैं आगे बताने वाला हूं आपको, ठीक है। ये अभी नहीं बताऊंगा, ये अभी आगे बताऊंगा कि ये कैसे होता है, इसको मैं बताने वाला हूं, ओके। तो अब ये चार्ट जो यहां पर मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, अब सब लोग ध्यान से सुनिए। इस चार्ट को हमें ड्रॉ करना है बेटा, ओके। तो सबसे पहले हमने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए, देखो मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन टी मतलब ट्रांसलेशन मतलब लीनियर, कितने होते हैं? 3। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके। तो तीनों में होंगे तो इसलिए 3। और मोनो एटॉमिक में मैंने आपको बताया कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं क्या? नहीं। फिर डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक में लीनियर में 3 होते हैं, डायटोमिक में लीनियर में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ट्रांसलेशन के। अगर नॉन लीनियर है तो उसमें भी 3 होंगे। पॉलीएटॉमिक में भी 3 ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन पॉसिबल है क्या? हाँ, लीनियर मोशन पॉसिबल है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे पॉसिबल है। तो सब में 3-3-3 रहेंगे। ये किसके लिए? लीनियर या ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। रोटेशनल की बात की जाए तो रोटेशनल में मोनोएटॉमिक में रहेंगे 0। मोनोएटॉमिक में कितने रहेंगे बेटे? 0 रहेंगे। क्यों 0? इसलिए क्योंकि मोनोएटॉमिक का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, उससे रिलेटेड एनर्जी इज वेरी वेरी लो। उसी तरह से डायटोमिक में देखा गया कि लीनियर में 2 प्रकार का हो सकता है। डायटोमिक में लीनियर में 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन अगर नॉन लीनियर है तो उसमें 2, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक अगर है तो उसमें 3। अभी ऐसा क्यों? इसका रीजन सुनो। डायटोमिक में अगर आपके पास ये डायटोमिक है, इस डायटोमिक में बेटे अगर यहां देखा जाए तो ये रोटेट करेगा, तो ऐसे रोटेट कर सकता है, पॉसिबल है।
ऐसा रोटेशन है ना। लेकिन एक ऐसा एक्सिस है जो खुद का जो एक्सिस है, तो खुद के एक्सिस के अराउंड जब घूमेगा ऐसे अपने खुद के ही अराउंड, तो उसका एनर्जी बहुत नेग्लिजिबल रहेगा ना। तो यहां पर बता देता हूं आपको, देखो मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों को जोड़ने वाला ये है एक्स एक्सिस, इनको परपेंडिकुलर रहेगा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो बेटे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एक्स एक्सिस लिया जाए, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एक्स एक्सिस लिया जाए, तो एक्स एक्सिस के अराउंड इसका एनर्जी बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसीलिए एक्स एक्सिस के लिए इसका एनर्जी कम रहेगा। लेकिन वाई के अराउंड देखिए, ये वाई के अराउंड ऐसे घूमेगा सीधा, और जेड के अराउंड भी घूमेगा ऐसे करके, है ना, ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें दो ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए वो सफिशिएंटली एनर्जी दिखाएगा, और बाकी एक के लिए नहीं दिखाएगा, इसलिए दो लिखा हमने, तीन नहीं लिखा। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक है, तो पॉली एटॉमिक का एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड और जेड एक्सिस के अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो और उसको घुमाओ, सो यू विल गेट ऑल द 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर पॉली एटॉमिक। और इसीलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है पॉली एटॉमिक के लिए। अब लास्ट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में मोनो एटॉमिक में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। अगर रोटेशनली नहीं है तो वाइब्रेट कहां करेगा, है ना। डायटोमिक में, लीनियर में देखा गया कि इसमें वाइब्रेशन नहीं होता। नॉन लीनियर में वाइब्रेशन मैंने दिखाया आपको अभी अभी, तो नॉन लीनियर में पॉसिबल है। ओके, और पॉलीएटॉमिक में ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी बॉन्डिंग के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इसीलिए एफ लिखा हमने, जनरल टर्म लिखा एफ। तो क्या ये चार्ट लिख सकते हो आप? नोट इट डाउन, नोट डाउन दिस चार्ट फास्ट। कम ऑन। Is it clear till this point? Okay, great. Done? Understood this? तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ये एमसीक्यूज करिए बेटे, कौन बताएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम
अरे दिख गया। चलो कोई बात नहीं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रेजेंट इन, डायटोमिक में है, पॉलीएटॉमिक में है, मोनोएटॉमिक में है, कि ऑल ऑफ दीज हैं? आंसर है यस बेटे, सिंपल, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सिंपल, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल। ठीक है, सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सब में है, डायटोमिक में है, पॉलीएटॉमिक में है, मोनोएटॉमिक में है, सब में है। नेक्स्ट, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में प्रेजेंट है? चलो बोलो, यस, कम ऑन, देखते कौन करता है। यस, मोनोएटॉमिक में नहीं है, राइट, मोनोएटॉमिक में नहीं है, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक दोनों में है। ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। सूरज, वैष्णव, श्रेया, समृद्धि, मोहम्मद, यू आर करेक्ट। प्रणय करेक्ट, वेरी गुड, यस। वाइब्रेशन की बात करते हैं। once again, okay, vibrational degree of freedom, linear diatomic, non-linear diatomic, polyatomic, both B and C. लीनियर डायटोमिक में नहीं होता, लीनियर डायटोमिक में नहीं होता, नॉन लीनियर और पॉलीएटॉमिक में। टेबल से सब पता चलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, इतने सारे लोगों का सही है, बिल्कुल सही है बेटा। ओके, चलिए, सो वी स्टॉप हियर टुडे, ग्रेट, एंड वी विल मीट इन टुमारोज क्लास। कल फिर से मिलेंगे और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, सो प्लीज सेंड मी द डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। ओके, बाय बाय।